हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस का सीजन 1 का एपिसोड 2। और अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। इसके लिए आपको ये सीरीज एपिसोड 1 से देखनी पड़ेगी, जिसके एपिसोड 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाइए जल्दी से चेकआउट कीजिए। और इसका एपिसोड 1 जहाँ एंड हुआ था वहीं से एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। ऑफिसर डन क्लेन को समझाते हैं कि एंटीग्रोनोस परिवार की नोटबुक मिसिंग है, इसीलिए तुम अभी भी खतरे में हो, तो इसलिए तुम हमारे साथ मिलकर एक दी अंडर बन जाओ। जिसके बाद सुबह होती है और हमें क्लेन के हाथ में द रॉयल क्लब का एक कार्ड देखते हैं, जो उसे ऑफिसर डन स्मिथ ने ही दिया था राइट नाम के किसी आदमी से मिलने के लिए। चलते हुए क्लेन सोचता है कि अगर वो नाइट हॉक से जुड़ गया तो उसका सीक्रेट सबको पता लग सकता है, लेकिन इसका उसे एक फायदा भी है, वो किसी तरह खुद को छुपा कर इनके सारे सीक्रेट्स को भी जान सकता है। खैर तभी क्लेन हाउंड टावर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक डॉग और रैट्स की फाइट को देखकर लोग बड़े खुश हो रहे थे। शायद से इन लोगों ने इन पर बेट भी लगाई थी। तभी दो आदमियों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक आदमी क्लेन को भी धमकाता है, लेकिन क्लेन वहाँ से चला जाता है। तभी हम राइट को देखते हैं, जिसे क्लेन सीधे एक टीम मांगता है। राइट क्लेन से कहता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिसके जवाब में क्लेन डन स्मिथ का नाम बताता है। फिर राइट क्लेन को एक लिफ्ट से जेड गोश ब्लैकफ्रॉन प्रोटेक्ट कंपनी में भेज देता है, जहाँ पर एक हेड पहने आदमी बैठा था और एक लड़की जो दिन में भी सो रही थी। वही इस लड़की का नाम रोजेन एडिलेड है और ये गॉडेस ऑफ द एवरनाइट चर्च की एक सिविलियन है। क्लेन काउंटर पर नॉक करता है, जिसकी आवाज से डरकर रोजेन हड़बड़ाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। खैर क्लेन रोजेन को अपना नाम बताता है, जिस पर रोजेन कहती है कि कैप्टन ने उसे बताया था कि क्लेन मोरिटी नाम का लड़का यहाँ पर आएगा। तभी रोजेन के पीछे से एक सीक्रेट डोर खुलता है, जहाँ से लेनर्ड निकलता है। फिर इसके बाद क्लेन और रोजेन अंदर चले जाते हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए रोजेन क्लेन को बताती है कि वो दोनों अब से कलीग्स है। यहाँ एक और लड़की भी थी, जिसका नाम लू याओलुई टिंग था। और इस लड़की की पावर शिफ्टलेस पाथवे सीक्वेंस स्लीपलेस है। खैर यहाँ से आगे जाकर हम एक और टीम मेंबर को देखते हैं, जिसका नाम फ्रे है और इसका पाथवे क्रॉस पाथवेज था, यानी मरे हुए लोगों की मेमोरीज से स्केच बनाकर उनकी मौत कैसे हुई ये जानना। और एक लड़का भी दिखाई देता है, जिसका नाम कोहिनोल वाइट है और इसका भी पाथवे स्लीपलेस है। तभी रोशन क्लेन से कहती है जाओ कैप्टन इस जगह पर है तो उनसे मिल लो, लेकिन क्लेन रोशन से कहता है क्या तुम नहीं आओगी, जिस पे रोशन बताती है कि उसे कैप्टन से डर लगता है बिना किसी वजह के, जबकि वो एक पिता की तरह सबका ख्याल रखते हैं। क्लेन कहता है कि एक पिता से डरना तो आम बात है, जिसके बाद क्लेन खुद ही उस डोर के पास चला जाता है। ऐसा गेट खुलते ही हम वहाँ पर डन स्मिथ को देखते हैं और डन स्मिथ का भी पाथवे स्लीपलेस पाथवे है, लेकिन ये सीक्वेंस 7 नाइटमेयर को अचीव कर चुके हैं। नाइटमेयर यानी बुरा सपना। डन क्लेन को आबा काउंटी पुलिस के तौर पर ज्वाइन करवाता है। डन क्लेन को बताता है कि वो एवरनाइट गॉडेस के चर्च से जुड़े हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को संभालने के लिए, जहाँ अब से क्लेन भी उनके साथ एवरनाइट गॉडेस के चर्च से जुड़ गया है। क्लेन डन को कहता है कि वो अब से उनको कैप्टन बुलाएगा, तो कैप्टन डन स्मिथ क्लेन को एक कैंडल देकर कहते हैं कि एक नाइट हॉक का अपने आप पर से काबू खोना आम बात है, और क्लेन को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी। कैप्टन क्लेन को बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हर एक नाम एक शहीद नाइट हॉक का है। इनमें से ज्यादातर को उनकी ही हरकतों ने मारा है, यानी जब उन्होंने अपने ऊपर से काबू खोया। ये सभी टेंशन की शुरुआती दौर के खास लोग हैं। इनके लिए प्रे करके क्लेन यहाँ कैंडल जलाकर रख देता है। तभी कैप्टन क्लेन से पूछते हैं कि क्या तुम मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो, यानी कि इस वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड के बारे में। जहाँ क्लेन बताता है कि रचनाकार ने अव्यवस्था देखकर रोशनी की पहली किरण बनाई, फिर पूरे अस्तित्व को रच दिया। वही उसकी एक आंख सूरज बन गई और दूसरी चांद, शरीर जमीन और सितारों में बदल गए, बाल फिनिक्स में बदल गए और कान वेयरवुल्फ में। तभी कैप्टन कहते हैं हम सभी की शुरुआत एक सी है, इंसान विशेष औषधियाँ बना सकते हैं पाथवे की शक्तियाँ पाने के लिए। जो सुनकर क्लेन को हैंगमैन की बात याद आती है 22 पाथवेज की। तभी कैप्टन क्लेन को एक विजन दिखाकर बताते हैं कि एवरनाइट गॉडेस की चर्च में 4 पाथवेज के लिए सीक्वेंस 9 की विशेष औषधियाँ है, जिनमें से कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे और क्रॉप्स कलेक्टर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। वही मिस्ट्री प्रायर और सीयर रहस्यों को जानने में काम आता है, लेकिन लड़ाई में ये 2 पाथवेज कमजोर है। जिसके बाद कैप्टन क्लेन को सीक्वेंस चूज करने में जल्दबाजी नहीं करने का कहते हैं, इससे पहले कि वो
सीक्वेंस चूज करे। कैप्टन उसे ओल्ड नील नाम के नाइट हॉक से मिलने का कहते हैं। खैर यहाँ से जाते हुए क्लेन सोचता है कि उसे कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए, क्योंकि उसने स्लीपलेस और क्रॉप्स कलेक्टर को देख लिया है और उसे खुद भी रहस्यों को सुलझाना अच्छा लगता है। तो उसे मिस्ट्री पायर या सीयर में से किसी एक बेहतर को चुनना होगा। क्लेन ओल्ड नील के रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है और हम देखते हैं ओल्ड नील को, जिनकी पावर्स द सीक्रेट सीकर पाथवे थी। क्लेन नील को अपना नाम बताता है, जहाँ नील क्लेन से कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में सुना है। डन ने बताया था कि तुम खोया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, है ना? नील क्लेन से सीक्वेंस चुनने से पहले अपनी लाइब्रेरी की बुक्स ठीक से रखने को कहता है। नील क्लेन से कहता है डन ने बताया था कि तुम प्राचीन फिसेक और हर्मिस भाषा में माहिर हो। क्लेन कहता है कि ज्यादा तो नहीं, बस उसने कई साल तक उस भाषा पर रिसर्च की है। तो नील क्लेन को बादशाह रोजेल के मरने के बाद की नोटबुक दिखाता है, जिसे देखकर क्लेन भी चौंक जाता है। नील बताता है कि ये सभी नोटबुक्स खो गई थी और उसे बड़ी मेहनत से बस 3 ट्रांसक्रिप्ट ही हासिल हुई है। नील बताता है कि कुछ लोगों के मुताबिक इनमें छुपे अजीब संकेतों में रहस्यमयी शक्तियां है, लेकिन 150 सालों से भी ज्यादा समय से इन संकेतों का असली मतलब अभी तक कोई नहीं जान पाया है और उसने भी बस कुछ संकेतों का ही पता लगाया है जो उसके मुताबिक नंबर्स बताते हैं। तभी नील क्लेन को उस डायरी के पेज दिखाता है, जिसे देखकर क्लेन चौंक जाता है, क्योंकि वो वर्ड सिंप्लीफाइड चाइनीज में लिखे थे और क्लेन ये पढ़ पा रहा था। वही उस पेज पर 18 नवंबर की डेट लिखी थी और बादशाह रोजेल के शब्द, जहाँ वो लिखते हैं कि उन्हें तूफान में फंसा एक बेबस इंसान मिला और वो खुशनसीब है कि वो मुझसे मिला है, इस युग के नायक रोजेल गुस्टाव से। फिर 10 जनवरी 1184 नए साल के जश्न पर लेडी फ्लोरिडा के साथ डांस। पढ़ते हुए क्लेन सोचता है कि बादशाह इतने जुनून में कैसे थे। बादशाह ने आगे लिखा था कि विशेष औषधियों की पूंजी महारत नहीं आत्मसात करती है, महान शक्तियों का विशेष औषधि प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस है और ये चाबी है अपनी आत्मा से जुड़ने की। इतनी सारी जानकारी देखने के बाद क्लेन सोचता है कि शायद अब वो अपने घर जा सकेगा। इसके लिए वो बादशाह रोजेल का शुक्रिया कहता है। तभी दूसरा पेज पढ़ते हुए हम बादशाह रोजेल को देखते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने पाथवे चुनने में जल्दबाजी कर दी। उन्हें शायद एम्ब्रेडोस, सीयर या मैरिडोर में से किसी पाथवे को चुनना चाहिए था और यही बेहतर पाथवे है। क्लेन सोचता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी नील टेबल नॉक करके क्लेन को विजन से बाहर निकाल दे। अब क्लेन नील से झूठ बोलता है कि वो इस डायरी को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसपे नील हंसते हुए क्लेन को बच्चा बोल देते। क्लेन नील से कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो सीयर पाथवे चुनेगा। नील क्लेन को फिर से बताता है एक बार विशेष औषधि पीने पर वापस नहीं जा सकते। क्लेन कहता है कि वो जानता है, लेकिन वो अपनी दिल की सुनेगा। नील क्लेन से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी वो सीयर पाथवे चुनेगा। फिर नील एक स्पेशल सामग्री के साथ, जिनमें 100 मिलीलीटर प्योर वाटर, 13 बूंदे नाइट चेंज एक्सट्रैक्ट की, 7 गोल्ड मिंट लीव्स, 3 बूंदे पॉइजन और लॉ एक्सट्रैक्ट की, 9 ग्राम ड्रैगन ब्लड लॉस पाउडर और मुख्य सामग्री गॉड ऑफ स्पिरिट का 10 मिलीलीटर क्रिस्टलन ब्लड और आखिर में 100 ग्राम स्टेलर एक्वांटस स्टील और बन जाती है सीयर पाथवे विशेष औषधि। क्लेन कप को देखकर सोचता है कि कहीं वो इसे पीकर मर ना जाए, इसीलिए वो नील से पूछता है कि क्या वो इसे पी सकता है। नील हंसते हुए क्लेन से कहता है कि बिल्कुल भी मत डरो, तुम जितना सोचोगे उतना ही कम समझोगे। अब क्लेन हिम्मत जुटाकर औषधि को पी लेता है, जो सीधे उसके डीएनए से जुड़ जाती है और उसके कानों में बस हॉर्नेसिस हॉर्नेसिस आवाज गूंजने लगती है। तभी नील क्लेन को पुकारते हैं, लेकिन क्लेन को सब धुंधला दिखाई दे रहा था। नील क्लेन को बताते हैं कि विशेष औषधि पीने के कारण उसके अंदर से कुछ शक्तियां बाहर आ रही है, इसलिए वो ऐसी चीज के बारे में सोचे जो महान है। वही क्लेन की पावर से वहाँ की कैंडल्स भी ब्लूम करने लगती है। तभी नील क्लेन से ऐसी चीज के बारे में सोचने को कहता है जो इस दुनिया की नहीं है। तभी क्लेन के पैर के नीचे की जमीन क्रैक होने लगती है और उस रूम की छत भी टूट जाती है। अब नील डर जाते हैं और क्लेन को अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काबू करने को कहते हैं। सिविलियंस को भी कुछ गड़बड़ लगती है और हम क्लेन को एक मिसाइल पर देखते हैं, जो दरअसल उसका विजन था। फिर गिरते हुए कुछ प्लेन्स और बिल्डिंग्स और आखिर में वो एक स्पेसमैन के हाथों में होता है। तभी क्लेन की पावर से वहाँ की सारी औषधियों की बोतल्स खुल जाती है। नील क्लेन को अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काबू करने को कहते हैं और एक रोशनी के साथ क्लेन की आंखें खुलती है। हम देखते हैं कि क्लेन ने सीयर पाथवे सीक्वेंस 9 को हासिल कर लिया है, जिसके लिए नील उसे कांग्रेट्स करते हैं। क्लेन को सब कलरफुल दिखता है। नील क्लेन को बताते हैं कि
ये उसकी स्पिरिट विजन है, जिससे वो किसी का भी ऑरा देखकर उसकी हेल्थ के बारे में जान सकता है। क्लेन को नील की हेल्थ सही नहीं लगती, लेकिन क्लेन सोचता है कि शायद ये बस उनकी उम्र होने के कारण है। तभी क्लेन को नील के पीछे दो बड़ी आंखें दिखाई देती है, लेकिन नील क्लेन से चौंकते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये बस उसकी स्पिरिचुअलिटी के कारण होने वाली हेलुसिनेशन है। क्लेन को एक और आदमी दिखता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। क्लेन को कुछ समझ नहीं आता। नील क्लेन से कहते हैं कि स्पिरिट विजन का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो जल्दी थक जाएगा और उसे भ्रम भी होंगे, और इसे इस्तेमाल करने के लिए नील क्लेन को अपने माथे पर 2 बार टैप करने को कहते हैं, जिससे स्पिरिट विजन ऑन ऑफ होता है। ऐसा करने पर क्लेन का स्पिरिट विजन ऑफ हो जाता है। फिर नील क्लेन को बताते हैं कि स्पिरिट विजन के अलावा तुम किसी भी टास्क पर स्पिरिचुअलिटी का यूज कर सकते हो, जैसे कि डाउजिंग रॉड और हर तरह का अनुष्ठानिक जादू। अब अनुष्ठानिक जादू यानी जिसमें गॉड को प्रे करके उनसे मदद मांगी जाती है। खैर नील अब क्लेन को कुछ डीमन हंटिंग बुलेट्स, गन, पुलिस बैज और कुछ रिसिप्ट्स देते हैं। वही नील क्लेन को उन रिसिप्ट्स को कैप्टन डन को देने को कहते हैं। फिर क्लेन कैप्टन के पास आता है, जहाँ कैप्टन क्लेन की तारीफ करते हैं और इससे क्लेन भी खुश हो जाता है। तभी कैप्टन क्लेन को समझाते हैं कि बियॉन्डर्स इलाके में विशेष का मतलब खतरा होता है। शुरुआत में तुम्हें कुछ भी सुनाई या दिखाई देगा, तो उसे जानने की चाहत में जो कुछ भी तुम्हें सुनना या देखना नहीं चाहिए, उसमें फिजूल में मत पड़ना। जिस पे क्लेन एग्री करता है। कैप्टन क्लेन को नाइट हॉक बनाने से पहले क्लब की ड्यूटी देते हैं और बताते हैं कि उसकी सैलरी हफ्ते के 3 पाउंड है। तो कैप्टन क्लेन को एडवांस में 12 पाउंड देते हैं। अब क्लेन की बॉडी में जो सोचता है कि क्लेन का भाई बेंसन भी हफ्ते के सिर्फ 5 या 6 पाउंड ही कमाता है और उसने 12 पाउंड कमाकर मिडिल क्लास में जगह बना ली है। अब क्लेन कैप्टन के कहने पर एक छड़ी खरीद कर वेड के घर पर नजर रखता है, ताकि उसे याद आए कि उसने नोटबुक कहाँ पर छुपाई है, और ये उसका रोज का काम था। तभी क्लेन को लेने एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसमें लेनर्ड था, और वो क्लेन को एक बच्चे की फोटो दिखाता है, जिसका नाम एलियट होता है, जो किसी वीकेनॉट का बेटा था, और वो एक तंबाकू व्यापारी है। लेनर्ड बताता है कि इस बच्चे को किसी ने आज सुबह ही किडनैप कर लिया है और शियर लोगों को खोजने में माहिर होते हैं, तो तुम इसका पता लगाओ। लेनर्ड को एलियट के कुछ कपड़े और उसके ब्रेसलेट भी लाया, जहाँ क्लेन एलियट के कपड़े और उसके ब्रेसलेट को यूज करके उसको ढूंढने लगता है। क्लेन अपनी पावर से एलियट की लोकेशन का पता लगा लेता है। क्लेन की छड़ी उसे रास्ता बताती है, जो एक अबंडन मेंशन पर रुकती है। तभी क्लेन को स्पिरिचुअल विजन से 2 लोग और एक बंधा हुआ बच्चा दिखता है। लेनर्ड सीधे उस बच्चे को बचाने चला जाता है और अपनी पावर से उस कमरे का दरवाजा एक उंगली से ही तोड़ देता है और सीधे उन किडनैपर्स से भिड़ जाता है। इनमें से एक किडनैपर लेनर्ड पर फायर भी करता है, लेकिन लेनर्ड बहुत फास्ट था, तो वो इन दोनों किडनैपर्स की बहुत ही जबरदस्त धुलाई करता है। क्लेन एलियट को छुड़वाता है। तभी ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट फेदर नीचे गिरता है। वही क्लेन को कुछ बुरा होने का एहसास हो जाता है। जैसे ही वो दोनों किडनैपर्स फिर से हिलने लगते हैं, लेनर्ड समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, और तभी वो दोनों किडनैपर्स एक साथ जुड़कर एक कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर लेनर्ड पर हमला कर देते हैं। लेकिन लेनर्ड उन पर भारी पड़ रहा था, तो स्पिरिट वहाँ से भागती है और क्लेन के पास पहुंच जाती है। अब क्लेन अपनी गन सामने तान देता है, लेकिन अचानक उसकी छड़ी दाएं घूम जाती है और वो स्पिरिट बस क्लेन को निगलने ही वाली थी। तभी क्लेन उसे शूट कर देता है, जिससे उस स्पिरिट को ज्यादा डैमेज नहीं होता और वो स्पिरिट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ उस मेंशन से बाहर निकलकर हमें दिखती है। लेकिन लेनर्ड उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। लेनर्ड अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऑन करके उस स्पिरिट को वापस खींच लेता है अपने डोमेन में, और एक कर्स स्पीच के साथ हम देखते हैं कि लेनर्ड उस स्पिरिट को मार देता है। खैर इसके बाद लेनर्ड दिखता है कि एलियट को कोई चोट तो नहीं है, लेकिन तभी क्लेन को बहुत सारी आंखों के विजन के साथ एक आवाज सुनाई देती है, जो हर्नेसिस बोलती है। लेनर्ड क्लेन को आवाज देता है, जिससे उसका विजन टूट जाता है। तभी क्लेन को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आया है। खैर उस बच्चे को सेफली उसके फादर को सौंपकर क्लेन और लेनर्ड उस कर्स स्पिरिट की बॉडी को देखने लगते हैं। वही लेनर्ड क्लेन को बताता है कि उसे बेकाबू बियॉन्डर से लड़ना पसंद नहीं है। लेनर्ड क्लेन से कहता है कि तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि
क्योंकि पहली बार लड़ाई में शामिल होने वाले को शायद ही बेकाबू बियॉन्डर्स मिलते हैं, जहाँ क्लेन भी कहता है कि वो तो सच में बहुत ही किस्मत वाला है जो बच गया। लेनर्ड को क्लेन के साथ काम करके अच्छा लगा था, इसलिए वो क्लेन को हाई फाई देता है और क्लेन से कहता है कि कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। ये बात लेनर्ड क्लेन को अपने हिसाब से कहता है, लेकिन क्लेन उसे असली समझने लगता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। तभी लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, और हम देखते हैं कि लेनर्ड की शैडो अपने आप हिलने लगती है। क्लेन अब अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका घर अचानक उस स्पिरिट वाले मेंशन में बदल जाता है। क्लेन डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जाने की बजाय उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से आवाजें आती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम टेबल पर एक नोटबुक देखते हैं, और जैसे ही क्लेन उस डायरी के पास जाता है हमें आखिरी के पेज पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि सब मारे जाएंगे, मैं भी, जो देखकर क्लेन भी चौंक जाता है। लेकिन अचानक उस डायरी के सारे पेज फट जाते हैं और क्लेन को द फूल का एक बड़ा सा टैरो डेक कार्ड जोकर के स्माइल के साथ दिखता है, और इसी भयानक सपने के साथ क्लेन की आंखें अपने कमरे में टेबल पर खुलती है। क्लेन सोचता है कि एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का सुराग उस स्पिरिट वाली बिल्डिंग में होना चाहिए, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।